हेलो एवरीवन, जयराम जी की शरण है। तो आज हम करते हैं हरियाणा के प्रमुख व्यक्ति, हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्ति जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं लाला लाजपत राय जी से। लाला लाजपत राय, इनसे एक तो एक क्वेश्चन आया करता है कि कांग्रेस की स्थापना हिसार में किसने की? ये लाला लाजपत राय ने की 1887 ईस्वी, 1887 ईस्वी 1887। और उससे अगले साल 1888 में रोहतक में कांग्रेस की स्थापना की। तो ये पहली बात नहीं है, इनसे पहले 1886 में अंबाला में हो चुके थे, वहां पर लाला मुरलीधर ने की थी। दूसरा इनका पीएनबी, जो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना जो हुई थी 1894 में, उसकी स्थापना में भी मेन रोल इन्हीं का था। पंजाब केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय जी जाने जाते हैं। जो पंजाब केसरी, जैसे हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम और पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, ये गरम दल वाले नेता लाल बाल पाल उनमें से एक हैं। इनके नाम पर लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान ये विश्वविद्यालय हिसार में है। 1886 में इन्होंने हिसार में आर्य समाज की स्थापना की। हिसार में आर्य समाज की स्थापना कब हुई? 1886 में। किसने की? लाला लाजपत राय। जैसे आर्य समाज की पहली स्थापना हरियाणा में 1880 में रेवाड़ी में हुई थी, स्वामी दयानंद ने की थी। और पहली बार भारत में 1875 में। ओके। 1889 में 1889 में हिसार नगर पालिका के पहले सचिव रहे। हिसार नगर पालिका के पहले सचिव कौन बने? लाला लाजपत राय। बेसिकली 6 साल रहे थे हिसार में, 86 से लेकर के 92 तक। 92 में ये लाहौर चले गए थे। तो इनके ऊपर जो भी क्वेश्चन बनते हैं, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम तो सीधा हिसार टिक कर सकते हैं। 92 के अंदर ये लाहौर चले गए, 1908 में इंग्लैंड चले गए थे और मृत्यु 1928 में, जो आपको मालूम है साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाठियों के कारण चोट लगी थी, उसी की वजह से इनकी मृत्यु हुई। इन्होंने 2 पुस्तक लिखी, वो भी याद होना चाहिए, यंग इंडिया व अनहैप्पी इंडिया। यंग इंडिया व अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय जी। उसके बाद आते हैं लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर, इनका संबंध वर्क प्लेस अंबाला, कर्मभूमि अंबाला। वैसे जन्म पलवल में हुआ था लेकिन अंबाला में रहे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से कौन जाने जाते हैं? लाला मुरलीधर। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी। ओके। जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था, प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, एवं हमने की थी। तो पहला अधिवेशन इसका मुंबई में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की थी। टोटल 72 प्रतिनिधि थे और 72 में से एक हमारे लाला मुरलीधर जी थे। तो जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, उनमें से हरियाणा से एकमात्र लाला मुरलीधर थे। 1886 ईस्वी में अंबाला में कांग्रेस की स्थापना की उन्होंने। 1886 में पहली बार हरियाणा में कांग्रेस की स्थापना अंबाला से हुई। फिर 87 में लाला लाजपत राय ने हिसार में और 88 में रोहतक में। हरियाणा से प्रथम सत्याग्रही, हरियाणा से कांग्रेस के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो हरियाणा से कांग्रेस के प्रथम सत्याग्रही थे लाला मुरलीधर। लाला मुरलीधर 1919 में जो जलियांवाला बाग कांड हुआ था, उसके बाद इन्होंने सर की उपाधि लौटा दी थी, वह राय बहादुर की उपाधि भी लौटा दी थी। सर की उपाधि व राय बहादुर की उपाधि दोनों इन्होंने लौटा दी थी। खैर अंदेश नामक पत्रिका का संपादन किया इन्होंने, जो कि उर्दू में थी। और 1888 में, 1888 ईस्वी में उर्दू की खैर अंदेश पत्रिका का संपादन किसने किया? लाला मुरलीधर ने किया। ओके। नेक्स्ट आते हैं हमारे तीसरे इंपॉर्टेंट, चौधरी तैयब हुसैन। चौधरी तैयब हुसैन, ये 9 से थे। इनकी खासियत यह है, ये 3 राज्यों में मंत्री रह चुके हैं। 1962 में पंजाब में मंत्री रहे, फिर हरियाणा में मंत्री रहे, फिर राजस्थान में भी कृषि व सिंचाई मंत्री रहे थे 93 में। और इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है।
निम्न में से कौन है जो 3 राज्यों में मंत्री रह चुके हैं? तो ये है चौधरी तैयब हुसैन, चौधरी तैयब हुसैन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है वैद्य लेखराज, वैद्य लेखराज शर्मा, वैद्य लेखराज शर्मा। इनका जन्म ढींगसरा जो कि पड़ता है फतेहाबाद में, फतेहाबाद से इनका संबंध है। ये HSRA के सदस्य थे, HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के सदस्य थे। जो वायसराय इरविन की ट्रेन को बम से उड़ाने के लिए जो सामग्री बनी थी वो इन्हीं की लेबोरेटरी रोहतक से बनी थी। नेक्स्ट रामकृष्ण गुप्ता, रामकृष्ण गुप्ता, इनका जन्म बरनाला पंजाब में हुआ। ये जो डालमिया सीमेंट फैक्ट्री दादरी में, उसके मजदूर यूनियन के प्रधान थे। डालमिया सीमेंट फैक्ट्री के मजदूर यूनियन के प्रधान थे। बाद में ये MP बने, सांसद बने और संसद में आवाज उठाई। दादरी का नाम बदलकर, पहले दादरी का नाम, चरखी दादरी का नाम होता था डालमिया दादरी, सो डालमिया दादरी का नाम बदलकर चरखी दादरी नाम इन्होंने ही करवाया। नेक्स्ट आते हैं चंद्रावती, चंद्रावती जो कि बहन चंद्रावती के नाम से प्रसिद्ध। इनका संबंध डालावास गांव चरखी दादरी, डालावास गांव चरखी दादरी, यानी चरखी दादरी के डालास की। हरियाणा की पहली महिला MLA, पहली महिला MLA कौन थी? चंद्रावती। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। हरियाणा की पहली महिला MP, पहली महिला MP कौन थी? चंद्रावती। भारत की, सिर्फ हरियाणा नहीं, भारत की पहली महिला उपराज्यपाल चंद्रावती, पहली महिला राज्यपाल भारत की सरोजिनी नायडू रह चुकी थी। या हरियाणा की कोई भी महिला पहली महिला उपराज्यपाल तो वो भी चंद्रावती। उसके बाद आते हैं गोपीनाथ भार्गव, गोपीनाथ भार्गव या गोपीचंद भार्गव। ये सिरसा के रहने वाले थे, पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे और पंजाब में खादी आंदोलन, खादी आंदोलन उसके जनक है। पंजाब में खादी आंदोलन के जनक कौन कहे जाते हैं? गोपीनाथ भार्गव, जो कि सिरसा से थे और पंजाब के पहले मुख्यमंत्री। नेक्स्ट बनारसी दास, ये बनारसी दास नहीं, बनारसी दास गुप्ता वाले जो आपने मुख्यमंत्री में किया था, ये दूसरे हैं। बनारसी दास, इन्होंने रेवाड़ी में नवयुवक सभा की स्थापना की। रेवाड़ी में कौन सी सभा की स्थापना? नवयुवक सभा की स्थापना किसने की? बनारसी दास ने की। ये दो नाम मिलते जुलते हैं, रेवाड़ी में नवयुवक और भिवानी में नौजवान सभा। भिवानी में नौजवान सभा की स्थापना राधा कृष्ण वर्मा ने की। राधा कृष्ण वर्मा ने भिवानी में नौजवान सभा की स्थापना की और रेवाड़ी में नवयुवक सभा की स्थापना बनारसी दास ने की। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चांदबाई, चांदबाई, चांदबाई इनका संबंध सिरसा से था, सिरसा की रहने वाली थी। ये गांधी जी की अनुयायी थी और गांधी जी के आश्रम में 2 साल रही थी, 1922 से 23 तक साबरमती आश्रम में। नेक्स्ट है कंवल सिंह धनखड़, कंवल सिंह धनखड़ इनका संबंध झज्जर से था, झज्जर से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, नेताजी ने इन्हें शेर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। सो नेताजी ने शेर-ए-हिंद की उपाधि किसे दी? कंवल सिंह धनखड़, उनका संबंध झज्जर से है। नेक्स्ट लियाकत अली खान, लियाकत अली खान करनाल से, ये करनाल से थे और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो इनका संबंध हरियाणा के करनाल जिले से है। ओके। नेक्स्ट कामरेड लक्ष्मण दास, ये रोहतक से थे। 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान जेल गए। खाली डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखिए, भाई कामरेड लक्ष्मण दास का संबंध रोहतक से। देन लाला सुल्तान सिंह, लाला सुल्तान सिंह तो ये भी रोहतक से थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। नेक्स्ट कांसीराम जोश और कांसीराम मंदरौली, मंदरौली इनका गांव था। ये मंदरौली कला अंबाला के रहने वाले थे कांसीराम। और ये जो 1913 ईस्वी में गदर पार्टी बनाई थी
सेंट फ्रांसिस्को में, लला अड्डालवाड़ी, तो उसके अंदर ये कोषाध्यक्ष थे। कांसीराम मंद्रोली, ये गदर पार्टी के कोषाध्यक्ष थे। नेक्स्ट मुंशीराम जोगी, मुंशीराम जोगी, इनका संबंध गांव बजीणा भिवानी से है और ये प्रसिद्ध सारंगी वादक रहे, प्रसिद्ध सारंगी वादक। नेक्स्ट मातूराम, मातूराम, इनका संबंध सांगीगांव रोहतक से, मातूराम हुड्डा जी, स्वतंत्रता सेनानी व आर्य समाजी। नेक्स्ट अब्दुल गफ्फार खां, अब्दुल गफ्फार खां, इनका संबंध शाह अंबाला से है, शाह अंबाला से, अंबाला में बार काउंसिल के अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ जी, नेक्स्ट है रहबर ए आजम दीन बंधु सर छोटू राम, रहबर ए आजम दीन बंधु सर छोटू राम। इनको किसानों का मसीहा, जाटों का मसीहा व मजदूरों का मसीहा के नाम से जाना जाता है। जो भाखड़ा बांध है सतलुज नदी पर, भाखड़ा बांध के जन्मदाता यही हैं सर छोटू राम। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इन्होंने बिलासपुर के राजा के साथ समझौता करके भाखड़ा बांध बनाने का प्रस्ताव रखा था। इनका जन्म गढ़ी सांपला, गढ़ी सांपला पड़ता है रोहतक में, 24 नवंबर 1881 को। इनकी मृत्यु लाहौर में हुई 9 जनवरी 1945 को। तो जन्म गढ़ी सांपला रोहतक और मृत्यु लाहौर में। इनका असली नाम था रिछपाल। कौन सा पाल? रिछपाल। ये अपने भाई बहनों में सबसे छोटे थे, इसलिए इनको छोटू कहकर के पुकारते थे और बाद में वही नाम स्कूल में लिखवा दिया गया, छोटू राम। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इनका बचपन का क्या नाम था? रिछपाल। इन्होंने अपनी प्राइमरी शिक्षा मिडिल स्कूल झज्जर से की, प्राइमरी शिक्षा मिडिल स्कूल झज्जर से। उसके बाद इंटरमीडिएट दिल्ली से क्रिश्चियन मिशन स्कूल, दिल्ली के क्रिश्चियन मिशन स्कूल से। उसके बाद ग्रेजुएशन वो भी दिल्ली से ही, सेंट स्टीफन कॉलेज से। और ये आ चुका है एग्जाम में कि सर छोटू राम ने ग्रेजुएशन किस कॉलेज से किया? सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली। इन्होंने वकालत की आगरा से। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। सर छोटू राम ने वकालत की डिग्री, LLB की डिग्री कहां से ली? आगरा से। सो वकालत आगरा से, ये 1911 में। 1905 से 7 के बीच इन्होंने एक अंग्रेजी समाचार पत्र था हिंदुस्तान नाम का, उसका संपादन किया। हिंदुस्तान समाचार पत्र का संपादन। 1912 में इन्होंने रोहतक में जाट सभा का गठन किया, जाट सभा का गठन। 1913 में रोहतक में जाट कॉलेज की स्थापना की, जाट स्कूल की स्थापना। 1913 में रोहतक में जाट स्कूल की स्थापना। 1916 में रोहतक से इन्होंने एक अखबार निकाला, जाट गजट, जाट गजट। यह रोहतक से निकाला था 1916 में। 1920 में महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन के कारण इनसे मतभेद हो गए और कांग्रेस छोड़ दी, क्योंकि इनका मानना था कि असहयोग आंदोलन से किसानों का भला होने वाला नहीं है। उसके बाद 1923 ईस्वी में इन्होंने पार्टी बनाई, यूनियनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, जो कि 1937 के इलेक्शन में 175 सीट में से 99 सीट लेकर बहुमत के साथ पार्टी आई, जीती। और सिकंदर हयात खां, सिकंदर हयात खां पंजाब के पहले प्रधानमंत्री बने और उस समय सर छोटू राम जी विकास व राजस्व मंत्री बने। कौन से मंत्री? विकास व राजस्व मंत्री, विकास व राजस्व मंत्री। इनकी प्रतिमा 64 फुट ऊंची है और ये हरियाणा में सबसे ऊंची प्रतिमा है। हरियाणा में सबसे ऊंची प्रतिमा किनकी है? सर छोटू राम जी की। कहां पर है? ये गढ़ी सांपला में, जो भिवानी, जो रोहतक से दिल्ली को हाईवे जाता है, हाईवे के ऊपर है। दिल्ली की तरफ जाएंगे तो राइट साइड में आएगी। ये 9 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इनका उद्घाटन किया गया था 2018 में। 64 फुट ऊंची है, अष्ट धातु से बनी है और इसके वास्तुकार हैं राम वी सुतार, राम वी सुतार। ये वही वास्तुकार हैं जिन्होंने
लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची जो मूर्ति बनाई थी, सेम वास्तुकार है राम वी सुतार। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ओके, महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी, कई बार क्वेश्चन आया है, आगे भी आ सकता है। महात्मा गांधी की पहली गिरफ्तारी 10 अप्रैल 1919 को पलवल से हुई। कहां से हुई? पलवल से। कब? 10 अप्रैल 1919 को। पलवल में महात्मा गांधी सेवा आश्रम, इसकी नींव रखी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और महात्मा गांधी भिवानी आए थे, 2 बार आए थे, एक बार तो 1920 में और एक बार 1921 में, लगातार दोनों साल। ओके, नेक्स्ट आते हैं पंडित जसराज जी। पंडित जसराज, इनका जन्म पीली मंदोरी, पीली मंदोरी फतेहाबाद में, अभी फतेहाबाद में है, जब जन्म हुआ तब हिसार जिला था, तो इनका जन्म हिसार जिले के पीली मंदोरी गांव में हुआ, जो कि पीली मंदोरी गांव फिलहाल फतेहाबाद जिले में है। 1903 के अंदर 1930 में इनका जन्म हुआ और अभी हाल ही में 2020 में इनकी मृत्यु हुई अमेरिका के न्यू जर्सी में। ये शास्त्रीय गायक थे, मेवाती घराने से संबंध रखते थे। इनके ऊपर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पंडित जसराज का संबंध निम्न में से किस जिले से है? वहां फतेहाबाद ऑप्शन नहीं देकर के हिसार ऑप्शन दिया हुआ था। एक बार यह आ चुका है कि पंडित जसराज का संबंध किस घराने से था, तो ये मेवाती घराने से थे। ओके, अभी 2006 में एक हीन ग्रह का नाम पंडित जसराज के नाम पर रखा है। और किसने रखा? हीन ग्रह ये था VP32, ये 2006 का, 2006 VP32, जिसकी संख्या 300128। इसका नाम पंडित जसराज के ऊपर रखा। किसने रखा? IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल यूनियन ने। तो ये थे आपके हरियाणा के प्रमुख व्यक्ति। इनकी सिवाय और भी बहुत सी हस्तियां हैं, लेकिन उनको हम पर्टिकुलर टॉपिक के दौरान कवर करेंगे। जैसे साहित्य की जो हस्तियां हैं वो साहित्य के टॉपिक के दौरान, फिल्मी हस्तियां फिल्मी टॉपिक के दौरान, स्पोर्ट्स वाली हस्तियां स्पोर्ट्स के टॉपिक के दौरान। तो होप आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं तो चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताइए। ठीक है, आज के दिन चलता हूं। राम राम। कल फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।